जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुरु जी के साथ जब से हम लोग जुड़े हैं तभी से हम लोग कहते हैं ना कि गुरु जी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार होते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी हम कर्म और भाग्य के चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। गुरु जी भी कहा करते थे, कर्म किया करो, कर्म किया करो, भाग्य के चक्कर में ना बैठो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संगत जी हम थोड़े समय में ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थोड़े ही समय में हमें बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, हमें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। और गुरुजी भी कहा करते थे कि फिजिकल वर्ल्ड में नहीं जीना है, तुम्हें थोड़ा स्पिरिचुअल बनना है। और हालांकि गुरुजी ने हमें बहुत सारे रीति रिवाजों से, बहुत सारे रिचुअल्स से सबसे बाहर निकाला। उन्होंने कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगाई। उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं कि नेगलेक्ट किया। हम जन्म पत्री में विश्वास करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में विश्वास करते हैं। तो उन सब चीज़ों को तो गुरुजी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उन सब चीज़ों से हम लोगों को दूर किया। संगत जी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए फिर भी हम उसी पेड़ में पड़े हुए हैं। हम गुरुजी को मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी उस चीज़ में फंसे हुए हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक कर्म और भाग्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू बताऊंगी, एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिससे हम कर्म और भाग्य में, जैसे गुरुजी कहते थे कर्म किया करो, तो हम थोड़ा उसमें डिफरेंस समझ पाएँ। संगत जी, एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सबकी नियति के माध्यम से हो रहा है। सबके पीछे एक कारण है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना मुझे बताओ। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ और मैंने वहाँ क्या देखा। मैंने देखा वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तब भी एक चोर ने क्या किया, चोर ने उस पर पैर रखा और वह दलदल लांघ कर आगे बढ़ गया। उसने उस बेचारी गाय को दलदल से बाहर नहीं निकाला, जबकि वो दलदल में फंसी हुई तड़प रही थी। अब आगे चोर गया तो प्रभु उसको तो सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बूढ़ा सा साधु आया। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर लगाकर उसने पूरे शरीर का जोर लगा दिया, पूरी अपनी शक्ति उसको बाहर निकालने के लिए झोंक दी, लेकिन फिर भी वो गाय को बचा नहीं पाया। कैसे तैसे करके उसने पूरी शक्ति और झोंकी, कहीं से रस्सी लाया और प्रबंध किया, तब जाकर उसने गाय को दलदल से बाहर निकाला। अब प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से बाहर निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो वह एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, आप बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी इस तरह की बातें भगवान विष्णु से कर रहे थे। अब नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु नारद जी से बोले, सही तो हुआ नारद, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली हैं उसको, ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं हुई उसको। लेकिन जिस साधु को आगे, जो वृद्ध साधु था, वो आगे गड्ढे में गिर गया और क्या हुआ था, उसकी किस्मत में तो मृत्यु लिखी थी। लेकिन क्या हुआ, मृत्यु को गाय बचाने के कारण क्या था, उसने मृत्यु को, जो उसका पाप कर्म थे, उसने उनको पुण्य में बदल दिया, मृत्यु को बदल दिया उसने। उसकी मृत्यु टल गई, गड्ढे में गिरने से उसकी मृत्यु टल गई। उसकी जो चोट लगी उसको, वो क्या था, उसकी मृत्यु के रूप में वो टल गई और इसी तरीके से वह गड्ढे में गिर गया। अब नारद जी विष्णु जी की बात समझते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं।
तब भगवान विष्णु कहते हैं इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है संगत जी, जीवन में सद्कर्म करते रहें और किसी का बुरा ना करें। जैसे कि गुरुजी भी, आप सभी अभी तक हमने जितना भी गुरुजी के विषय में जाना है, गुरुजी भी यही कहा करते थे कि कर्म करो कंजरो, कर्म करो, तुम कर्म करने वास्ते आए हो और कर्म करो। कर्म हमेशा करना चाहिए और हमेशा सबका भला करना चाहिए संगत जी, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। कोई आपके विषय में कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, कोई आपकी बुराई कर रहा है उसको बोलने करने दीजिए। गुरु जी बैठे हैं, वो अपना आप सब संभाल लेंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।